अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। यह अल्लाह का लाख लाख एहसान करम है। मेरे भाई, हम जिस दीन के अंदर पैदा हुए, यह हमारा इतना अच्छा मज़हब है इस्लाम, जो कि हमें हर कुछ सिखाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक के बारे में हमें कुरान और हदीस के ज़रिए से पैगाम भेज कर चले गए। अब हमारा फरीज़ा है कि उस पर हम अमल करें। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह को पहचाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए एक पैगाम बनकर आए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये खाली मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे आलम के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी जीना कैसा है वो भी बता के गए, किससे कैसी बात करना वो भी बता कर गए, और जितनी भी रोज़े मर्रा की ज़िंदगी है वो भी बता कर करके और बता कर दुनिया से अल्लाह के प्यारे हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में भी हमको एक बख्शिश का ज़रिया, मग़फ़िरत का ज़रिया और जन्नत में जाने के ज़रिया से वही है। आज का जो मौजू है मस्जिदों के लिए है। जिसे आज जान रहे हैं कि महंगाई का दौर है, मस्जिद में इमाम साहब, मुअज्जिन साहब रहते हैं, और सदर साहब जो ज़िम्मेदार होते हैं, जो अपने आप को प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए कहलाते हैं, वो इंसान कान खोलकर सुने कि हम अपने इमाम को और मुअज्जिन साहब को, जो कि वरसतुल अंबिया के वारिस है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, जो कि कुरान में जिक्र आया है, जो कि मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ाते इमाम साहब, मुअज्जिन साहब 5 टाइम अजान देते, मस्जिद की साफ सफाई करते, हर चीज़ का ख्याल करते। उसको तनख्वाह जो है हम कितने 5,000 6,000 देते। मेरे भाई, आज इस्लाम की जितनी भी चीज़ें हैं ना, गैरकौम फॉलो करता है। गैरकौम अपने पादरी को, पंडित जी को, सबको हालात के हिसाब, महंगाई के हिसाब से तनख्वाह देते। उसको 30,000 40,000 50,000। इस्लाम के अंदर क्या कहा गया? आपके जो इमाम होते हैं, जो नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो उनके अंदर ज़र्रा बराबर भी दीन का ख्याल, दुनियावी ख्याल अगर मसल्ले पर आया किसी वजह की परेशानी से, तो सब न इमाम साहब की नमाज होगी न मुक्तदी की नमाज होगी। क्यों? इमाम साहब को फिक्र है भाई मेरा घर कैसे चलेगा। अल्लाह चलाने वाला है, बेशक चलेगा। उनको भी फैमिली, अब इतनी तनख्वाह दीजिए, उजरत इतनी दीजिए कि उनमें कोई ऐसे मसले पेश न आए। उनको गलत सो कुछ भी नहीं है। उनको हमेशा ये रहता है कि हमारा घर सही चले। हम देते कितने? 5,000 10,000 15,000। क्या होने वाला है बोलो? 15,000 का आदमी खाली पान खा ले रहा भाई। 15,000 खाली पान खा ले रहा, खाली रूम किराया 15,000 है, फिर गाड़ी खर्चा कैसा आएगा? हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान अपने इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह सही देगा, उनके ख्याल करेंगे, बरोज़े क़यामत में अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमा देगा। उनकी ज़िंदगी दुनिया के अंदर भी अच्छा बनाएगा और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उससे खुश हो जाएगा। जब हौला का मंजर होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी नफ्सी, कोई इधर भागेंगे कि उधर भागेंगे। इस हालत में अल्लाह ताला जो सदर होते हैं या उम्मत मुस्लिमा होते हैं, अगर इमाम मुअज्जिन को
दीनी शरीयत के अहकाम पर उनको तनख्वाह देता हो, उजरत देता हो, अल्लाह पाक ऐसे हन्नाक मंजिल में उनको सपोर्ट करेंगे, यानी आजाब से बचा के जन्नत में ले जाएंगे। कैसा हन्नाक मंजर है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतिस्साअति शैउन अज़ीम। सूरह हज की पहली आयत। कौन सी है? सूरह हज की पहली आयत 17 पारा आधा पारा की बात है कि वो दिन ऐसा दिन, खतरनाक दिन होगा, बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे और जो माँ हमल से होंगी वो हमल को ज़ाय कर देगी। इतने डेंजर मसला है। तो हर इंसान का क्या हाल होगा? हर इंसान परेशान, बहरान। तो खुदा का वास्ता है, इमाम मुअज्जिन की 30,000 40,000 तनख्वाह कीजिए। हम अपने इमाम की इज्जत करें, अदब एहतराम करो। उनको भी बीवी बाल बच्चे हैं। खाली मस्जिदों का जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है। जिस तरह अपने घर की जिम्मेदारी लिए ना, इसी तरह मस्जिद की भी जिम्मेदारी होती है कि उनकी तनख्वाह को ज़्यादा दें। हम अपने कौम को, इमाम मुअज्जिन को इतना नीचे निगाह रख कर दिया। इन लोगों को क्या तनख्वाह, क्या पढ़ा था? अरे भाई, आप इमाम मुअज्जिन साहब आज़ान नहीं देंगे ना, आप बिस्तर पर सो कर रहेंगे। आप मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम मुसलमान वाले घर में तो पैदा हो, मगर हम उठ ही नहीं सकते। इमाम को भी तनख्वाह अच्छा दीजिए ताकि वो आपकी नमाज पढ़ा रहे, आपके नमाज पढ़ा रहे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जर्रा बराबर भी वसवसा उनके दिलों में नहीं आना। दुनिया भी सुन लीजिए, सदर साहब मसला नहीं मालूम है। कितने सदर है जिसको वजू को फ़र्ज नहीं मालूम है, गुस्ल के फ़र्ज नहीं मालूम है, मस्जिद का अदब एहतराम नहीं मालूम है। मैं सदर बन गया, मैं सदर बन गया। बहुत बड़ी पूछ है। मैं तो पहले बोलता हूँ फर्स्ट अल्फाज कि सदर बनना नहीं, बनना तो निभाना। मैं भी बोलता हूँ पूरी दुनिया का मस्जिद का जिम्मेदार हूँ, पूरी दुनिया का मस्जिद का जिम्मेदार हो गया। नहीं, निभाना, निभाना वो जिम्मेदार आदमी कहलाता है। और मस्जिद उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि अपने इमाम की तनख्वाह को बढ़ाइए। जिस तरह से एक कम आदमी काम करते कंपनी में 30,000 40,000 तनख्वाह होते हैं स्टार्टिंग का, उनको पेंसिल भी होता, अपने को पेंसिल भी नहीं मांगते, शिकायत भी नहीं करते। और कम कम तनख्वाह तो दी जिनको सही। ये क्या 5,000 6,000 10,000 क्या हो रहा? रूम किराया भी नहीं आ रहा हो तो कहाँ रखे? और सब कौम में देखते पंडित जी को जाके पूछा, मैं क्रिश्चन को बेहतरीन रूम दे रहे, उसको ऐसी रूम दे रहे, खाने पीने सब चीज़ फ्री। कितना इज्जत एहतराम दिया। ये इज्जत एहतराम सिर्फ इस्लाम के अंदर था। इस्लाम के अंदर था कि हम अपने इमाम की कैसी कदर करें, मुअज्जिन की कैसी कदर करें। हम मुअज्जिन की सिर्फ साफ सफाई अजान दे लेना। भाई मुअज्जिन की इतना बड़ा रुतबा रखा, कल क़यामत के दिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जाते होंगे, जन्नती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाते होंगे और आपके जानवर के रस्सी पकड़ के हज़रत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आगे चलेंगे। और जो दुनिया में अजान देता है दो शख्स, मुअज्जिन साहब, अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन उस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाने के बाद दूसरे नंबर पे मुअज्जिन साहब को जन्नत के लिबास पहनाएं। कितने बड़ा मकाम है। मुअज्जिन साहब का अगर इंतकाल हो जाता है, जितने भी एतराफ़ हो बस्ती, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती हो, अगर उस दौरान में उसका इंतकाल हो गया हो तो अल्लाह उनको जन्नत का वादा लिया है, मग़फ़िरत का वादा लिया। कोई भी आ रहा 2 बात बोल दीजिए, कोई भी आया 4 बात बोल दीजिए। जिसकी घर में बीवी कदर नहीं करता, आ जाओ इमाम साहब को डांट दो, मुअज्जिन साहब को डांट दो। बाप की जागीर है क्या? गलत बात है ये।
इंसान का रिस्पेक्ट करना सीखिए। और इमाम मुअज्जिन से तो कभी तो लड़ना ही नहीं है, न तो हलाक बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए।